बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, हाथ पैर काले पड़ गए हैं तो नारियल के तेल में चीनी मिलाकर स्क्रब करें। नंबर 2, गर्दन पर टैनिंग हो गई है तो नारियल के तेल में नींबू मिलाकर स्क्रब करें। नंबर 3, होंठ रूखे सूखे हो गए हैं, काले पड़ गए हैं तो नारियल के तेल में शहद मिलाकर लगाएं। नंबर 4, नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने से फटी एड़ियां सही हो जाती हैं। नंबर 5, जिन महिलाओं के स्ट्रेच मार्क हो रहे हैं, नारियल के तेल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर लगाने से स्ट्रेच मार्क कम होते हैं। नंबर 7, जिनको भी शरीर में खुजली होती रहती है उनको 50 ग्राम कोकोनट ऑयल लेना है और उसमें 5 ग्राम भीमसेनी कपूर कूट पीसकर मिलाकर रख लेना है। किसी कांच के जार में भरकर धूप में रख देना है। जब यह पिघलकर इसमें मिल जाए तो इसे लगाना है, खुजली खत्म हो जाएगी। नंबर 8, यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो एक ऊंट ले आना है। चांदी का, मिट्टी का या लकड़ी का ऊंट हो, कोई भी ऊंट हो वह ले आना है और आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी के मंदिर में मनोकामना बोलकर आइए और ऊंट अर्पण कर आना है। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। नंबर 9, जिन महिलाओं के आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे से हो रहे हैं, गड्ढे से पड़ गए हैं तो 10-12 किशमिश के दाने कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें डाल देना है और रात भर के लिए इसे छोड़ देना है। सुबह उसका पानी पीना है और किशमिश के दाने खा लेना है और 30 दिन उस उपाय को करें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 10, जिनकी भी कमर में दर्द रहता है, लेटे लेटे ही कमर में दर्द होता रहता है, इसके लिए लेना है साबुत धनिया, खसखस और गेहूं के दाने। समान मात्रा में लेना है, 90 ग्राम लेना है, 30-30 ग्राम दाने लेना है और इनको रात में पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इसकी खीर बनाकर सुबह खाली पेट खाना है रोजाना। कुछ दिन खाकर देखें, कुछ दिनों में ही कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 11, अगर आपकी कोई गंभीर समस्या है तो सुबह एक हरा नींबू लेना है और माँ भगवती के मंदिर में चले जाना है और उनसे अपनी एक समस्या बोलना है। अगर माँ सुन लेंगी तो 24 से 48 घंटे में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। नंबर 12, यदि आप बार बार बीमार होते हैं, कुछ भी बीमारी आपको लग जाती है, यह बीमारी है और वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो इसके लिए थोड़ी सी पीली सरसों लेना है और एक लोहे का टुकड़ा लेना है जिस पर जंग लगा हो। कील भी ले सकते हैं या पुराने कबाड़ में से कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए जिस पर जंग लगा हो। थोड़ी सी पीली सरसों और एक लोहे का टुकड़ा लेना है जिस पर जंग लगा हो, वह ले लीजिए। फिर इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर शनिवार के दिन उसको आंख का जो पेड़ होता है उसके नीचे छोड़ दीजिए। आपको 2 शनिवार ही ऐसा करना है। अगर बीमारी आती है तो वह नहीं आएगी और आपको शारीरिक सुख मिलेगा तथा उसके उपरांत भी यदि कोई पुरानी बीमारी है वह भी कटने में सहयोग करेगी। नई बीमारी आरंभ नहीं होगी इस उपाय को करने से। नंबर 13, चेहरा खराब है, पिंपल झाइयां बहुत हो रही हैं, खून खराब हो रहा है, खून से गंदगी साफ हो जाएगी, चेहरा चमक जाएगा। इसके लिए लेना है 150 ग्राम नीम पाउडर, 150 ग्राम मंजिष्टा, 150 ग्राम त्रिफला लेना है, 75 ग्राम हल्दी लेना है। इन सबको कूट पीसकर मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लेना है और कांच के जार में भरकर रख लेना है। आधे चम्मच से ज्यादा पौन चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट लेना है, पानी से लेना है और रात को सोने से पहले पौन चम्मच पाउडर पानी के साथ लेना है। 7 दिन लेने पर ही आपके चेहरे पर पेट की गर्मी नहीं निकलेगी, पेट में ठंडक पड़ जाएगी, खून साफ हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा। नंबर 14, बेस्ट किचन टिप्स बहुत काम आएंगे। तवे पर चिपका खाना छुड़ाने के लिए तवे पर नमक डालकर नींबू से रगड़ें, फिर धो लें, तवा साफ हो जाएगा। हरी मिर्च लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हरी मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर एयरटाइट डिब्बे में टिश्यू पेपर के साथ हरी मिर्चों को रखें। यह हरी मिर्च लंबी समय तक खराब नहीं होंगी। अदरक को फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखें, अदरक आसानी से छिल जाएगा।
चम्मच की सहायता से अदरक को छीलें, उसके छिलके को उतारें, बहुत आसान होगा। लहसुन की बदबू हटाने के लिए हाथों को स्टेनलेस स्टील पर रगड़ें या नींबू से धो लें, बदबू तुरंत दूर हो जाएगी। दूध को उफनने से बचाने के लिए दूध उबालते समय उसमें 1 चुटकी नमक डालें, दूध नहीं उफनेगा। प्रेशर कुकर की सीटी बहुत गंदी हो रही है तो उसे साफ करना है। तो प्रेशर कुकर की सीटी साफ करने के लिए सीटी को सिरके में 10 मिनट के लिए डुबाकर रख दें, फिर ब्रश से साफ करें। सीटी एकदम नई जैसी हो जाएगी। टमाटर जल्दी गलाने के लिए टमाटर पर चीरा लगाकर गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रखें। टमाटर के छिलके आसानी से छिल जाएगा। नंबर 15, जिनको IBS का लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, 1/4 चम्मच 1/4 चम्मच तुलसी के बीज लेना है और 1 चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए ढककर रख देना है और सुबह खाली पेट उसका पानी को पीना है। 10-15 दिन पीने से आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कितना ही पुराना IBS है, कितना ही पुराना आंतों का इन्फेक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। नंबर 16, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं तो 100 ग्राम साबुत धनिया और 25 ग्राम सौंठ को पीसकर महीन पाउडर बनाकर कांच के जार में भरकर रख लेना है। 1 चम्मच पाउडर पानी के साथ सुबह लेना है। शरीर में एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से झाइयाँ हो जाती हैं। इससे हाइपर एसिडिटी नहीं होगी और चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं वह भी नहीं होंगी। शरीर में जो जगह जगह गांठें बन जाती हैं वह भी नहीं बनेंगी। यह समस्या एसिड बनने की वजह से होती है। नंबर 17, शरीर पर कहीं भी सफेद दाग हो रहा है तो 1 कच्चा हरा केले का छिलका लेना है और काली जीरी 1 चम्मच लेना है और कलौंजी 1 चम्मच लेना है। इनको पीसकर पेस्ट बनाकर सफेद दागों पर लगाना चालू करें। 15 से 20 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर 18, धूप में जाने से स्किन काली पड़ जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है, टैन हो जाती है तो खीरे को कूटते हुए उसमें धीरे धीरे 2-2 बूंद करके गुलाब जल मिलाते जाना है। फिर इस रस को 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाना है या जहाँ पर टैनिंग हो रही है वहाँ लगाना है। उसके बाद में धो लेना है और जब भी आप बाहर से घर आते हैं तो बेसन और दही मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर लगाएं। कुछ देर लगा रहने दें, उसके बाद में धो लें। इससे टैनिंग होगी ही नहीं और टैनिंग हो गई है तो ठीक हो जाएगी। नंबर 19, शरीर में कहीं भी गांठें हो गई हैं, हाथ में गांठ हो गई है, पैर में गांठ हो गई है, कंधे पर गांठ हो गई है, गर्दन पर गांठ हो गई है, पीठ में गांठ हो गई है, शरीर में कहीं भी गांठ हो गई है तो मक्खन की तरह पिघला देगा यह उपाय। इसके लिए थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर लेना है, 1 चुटकी पाउडर लेना है और इसे टैप पर फैला देना है। सर्जिकल टैप लेना है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और उसे जहाँ पर भी गांठ है वहाँ पर लगा देना है। पूरे दिन भी इसे लगाकर रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे गांठें मक्खन की तरह कुछ ही दिनों में पिघल जाएंगी। नंबर 20, अगर आप डिप्रेशन की दिक्कत है तो आप पुदीने की सुगंध लिया करें। नंबर 21, कभी भी शाम के समय घर में अंधेरा ना होने दें, कम से कम 1 मोमबत्ती ही जला दें। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।